महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी टूट गई। अब इस बहस का कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता कि ये शरद पवार के विरुद्ध बगावत है या ये शरद पवार की मंशा से हुआ सब कुछ है। इस बात से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। कुल जमा नतीजा ये कि महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टियां, एक शिवसेना और दूसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी, एक उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, ठाकरे परिवार की, और दूसरी पवार परिवार की। दोनों पार्टियां टूट गई। दो बड़ी रीजनल पार्टियां महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाली, दोनों टूट गई। उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी गई, दफ्तर गया, चुनाव चिन्ह गया, सब कुछ गया। आइसोलेशन में जाकर खड़े हो गए उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे सरकार चला रहे। पवार साहब की पार्टी उनके भतीजे ने तोड़ दी। अजीत पवार के पास भी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अब तक सर्वाधिक बार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नेता का रिकॉर्ड अजीत पवार के ही पास होगा। इतनी बार वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया। और मजे की बात ये, दावा ये कि ये एनसीपी का समर्थन है, किसी गुट का नहीं। हम ही असली एनसीपी हैं। याद कीजिए, ठीक यही बात शिंदे बोलते थे जब वो वहाँ गुवाहाटी में होटल में थे कि हम ही असली शिवसेना हैं। और बाद में हुआ भी वही, शिंदे ही असली शिवसेना माने गए। क्या वही इतिहास फिर दोहराया जाएगा कि शरद पवार की एनसीपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना बन के रह जाएगी और अजीत पवार की एनसीपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना जैसी हो जाएगी? लेकिन सब और एक बड़ी हैरानी ये भी कि प्रफुल्ल पटेल जैसा नेता, जो दिल्ली की केंद्र की राजनीति में शरद पवार की छाया माने जाते रहे दशकों तक, वो भी निकल लिए अजीत पवार के साथ। और वो भी कह रहे हैं कि ना जी, तो ये तो पूरी पार्टी का फैसला हो गया। पटना में विपक्षी दलों की एकता के लिए जो बैठक हुई, उसके बाद दो कैजुअलिटी हो चुकी। एक तो पटना में हुई, जीतनराम मांझी बाहर आ गए लालू नीतीश के गठबंधन से, और दूसरी कैजुअलिटी महाराष्ट्र में हुई जहां एनसीपी टूट गई। पटना की बैठक में आपने इस बात पे गौर किया था, 4 पूर्व रेल मंत्री इकट्ठे हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, चारों रेल मंत्री रह चुके। और इन 4 ने मिलके झंडी दिखाई थी, हरी झंडी, विपक्षी एकता की ट्रेन को। लेकिन वो ट्रेन चल नहीं पाई। पहले तय हुआ कि विपक्षी एकता के लिए बैठक शिमला में होगी, फिर शिमला से बदलकर वेन्यू शिफ्ट किया बेंगलुरु। और कल जो शिवसेना और एनसीपी में जो विभाजन हुआ, जो हंगामा हुआ, जो बगावत हुई, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब विपक्षी एकता की बेंगलुरु में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तेवरों के साथ अब विपक्ष की महाजुटान में शामिल दलों के लिए खतरा पैदा कर रही है? एक बड़ा सवाल है, जिस पर विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का दुरुपयोग कर रही है, और भाजपा कह रही है कि अपना घर संभलता नहीं, हम पर आरोप लगाने से क्या फायदा। लेकिन राजनीति दिलचस्प हो गई है। परिवारों की पार्टियां टूट रही हैं। क्या ये दौर परिवारवाद की राजनीति के समापन का संकेत है?